बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है और वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद नहीं करता है, दोनों की मिसालें ज़िंदा और मुर्दा जैसी हैं। नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स जो अल्लाह को याद करता है और उस शख्स जो अल्लाह को याद नहीं करता की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा जैसी है। कॉन्सेप्ट डिजिटल लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। ये स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की क्लास में हम आज लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है गाज़ीज़ लॉ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट आर्टिकल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना सीखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस भी सीखा। उसके अकॉर्डिंग गाज़ीज़ ने एक लॉ पेश किया, जिसके मुताबिक ज़रा रीड करते हैं इसकी डेफिनेशन को। टोटल फ्लक्स ऑफ अ चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। स्टूडेंट्स, गाज़ीज़ ने कहा कि एक क्लोज्ड सरफेस लें, उसके सेंटर पे एक चार्ज रख लें, तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के इक्वल है। स्टूडेंट्स, इसकी मैथमेटिक्स हम लिखिएगा तो मैथमेटिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज, यानी टोटल चार्ज क्यू का 1/ε0 टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस का। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक क्लोज्ड इररेगुलर शेप सरफेस है। ये स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये एक चार्ज मौजूद है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यू पास कर रही हैं, इस चार्ज में से निकलती हैं और इस सरफेस को ये जगह जगह पे जो है वो क्रॉस करती हैं। ये स्टूडेंट्स, अगर हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे गौर करें तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपना एक स्पेसिफिक चार्ज रखती है। हमने लास्ट आर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आर्टिकल में हमने क्लोज सरफेस के लिए उसको इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट पैचेस में डिवाइड किया था, जबकि हर पैच का एरिया जो है वो कॉन्स्टेंट है। स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने φ1 हर ये फर्स्ट डबल लाइन 1 है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमने कैलकुलेट किया था Q/ε0। इस तरीके से हमने φ2 कैलकुलेट किया, दैट इज Q2/ε0। इसी तरीके से हमने φ3 कैलकुलेट किया, दैट इज Q3/ε0। स्टूडेंट्स, हम चलते जाएं तो φn जो है nth हमारे जब पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके लिए Qn/ε0 कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स, हमें टोटल फ्लक्स चाहिए क्लोज सरफेस का, तो φ इक्वल्स टू आ जाएगा φ1, तमाम को ऐड कर देते हैं, φ2 प्लस सो ऑन φn तक। स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आएगा Q/ε0 प्लस Q2/ε0 प्लस सो ऑन Q/ε0n। स्टूडेंट्स, हम में से 1/ε0 कॉमन आ रहा है, तो φ इक्वल्स टू आ जाएगा 1/ε0 इंटू Q1 Q2 प्लस सो ऑन Qn। स्टूडेंट्स, सारी लाइंस के चार्जेस को अगर ऐड अप करें तो हमारे पास टोटल फ्लक्स जो आता है वो आता है टोटल चार्ज इनटू 1/ε0, विच इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ लॉ के मुताबिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के इक्वल है। हमने एक सरफेस ली है, एक उसके अंदर एक चार्ज को, एक बॉडी, एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज रखा है जिसने
जिसकी वजह से फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं। हमारे पास हर एरिया के लिए डिफरेंट चार्ज है, तो हम तमाम एरियाज के लिए डिफरेंट फ्लक्स जो आ रहे हैं वो फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास एक सेम क्वांटिटी टोटल चार्ज फ्लक्स फाइंड करने के लिए इनको ऐड करते हैं, तो 1/एप्सिलॉन जो है वो सेम आता है, कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने। उसके बाद बाकी टोटल चार्जेस को सम अप कर दिया, तो टोटल चार्जेस का सम जो है वो बॉडी का होल चार्ज बन गया जो उसके सेंटर पे था। क्यों स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि एक क्लोज्ड चार्ज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ दैट चार्ज, यानी जितना चार्ज उसके सेंटर पे मौजूद है उसके 1/एप्सिलॉन के इक्वल है। लिहाजा ये मैथमेटिकली प्रूफ हो चुका, तो हमारा गाजेस लॉ इस तरह से प्रूफ है। स्टूडेंट्स, इसकी 3 एप्लीकेशन है। आज के लेक्चर में हम गाजेस लॉ की डेफिनेशन के साथ इसकी एक और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2 मजीद एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, यानी हम गाजेस लॉ के इस लेक्चर को 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन इंतहाई अहम है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है वो फैसलाबाद बोर्ड और लाहौर बोर्ड और दीगर बोर्ड्स में आ चुका है। गाजेस लॉ की एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गाजेस लॉ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of charged sphere। स्टूडेंट्स, एक चार्ज स्फीयर लेना है और उसके सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गाजेस लॉ को यूज करते हुए फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, गाजेस लॉ को यूज करते हुए जब भी किसी सरफेस के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो सबसे पहला काम जो है वो आपने ये करना है, सपोज गाजियन सरफेस, एक सरफेस जो है वो इमेजिन करनी है जिसको आपने गाजियन सरफेस का नाम देना है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो है इसके लिए वो ये होगा कि आपने फाइंड करना है उस गाजियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दैट सरफेस। सपोज जो हमने सपोज सरफेस की है उसके अंदर हमने उस गाजेस लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड करना है। और नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जनरल मेथड से फाइंड करने के बाद दोनों को कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स, हमारी पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर। लेट्स सपोज this is a hollow charged sphere on which positive charges are sprinkled, जिसके ऊपर हमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं बेटा वो फैलाए गए हैं, और ये चार्ज स्फीयर जो है ये मेटेलिक है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इन चार्जेस की वो जस्ट आउटवर्ड डायरेक्शन में ये दोनों तरफ निकल रही हैं, लेकिन फील्ड लाइंस जो हैं वो इस चार्ज की इस स्फीयर की सरफेस को इन करके अंदर नहीं जा सकती। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन ऑफ द स्फीयर। हमें स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमने करना है, सपोज गाजियन सरफेस, हम एक आर का स्फीयर, हमारे पास एक आर रेडियस का स्फीयर है, हमने इस पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बेटा, उस पॉइंट के अबाउट आपने एक गाजियन सरफेस जो है उसको सपोज कर लेना है, और जिसका रेडियस
आर डैश है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे जरा तवज्जो कीजिए कि हमारे पास किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चूंकि मौजूद नहीं है तो इस पॉइंट पे गाउसेस लॉ को अप्लाई करते हुए हमने फ्लक्स फाइंड करना है। हम लिखेंगे बाय गाउसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 इनटू चार्ज। स्टूडेंट्स चूँकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है, एज Q इक्वल्स टू 0 देन फाई इज इक्वल्स टू 0/ε0। आंसर आएगा जी 0, इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई किया और हमने इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है E डॉट ए। हमने ये पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू होता है E डॉट ए। स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा E डॉट ए इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड जो है वो 0 है, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड E डॉट ए है, तो लेफ्ट साइड की इक्वल आएंगी क्योंकि राइट साइड की इक्वल है। स्टूडेंट्स E डॉट ए वाली जो टर्म है इसको इक्वल टू 0 करने के लिए हमारे पास E और A दोनों में से कोई एक चीज 0 होना जरूरी है। बट स्टूडेंट्स अगर हम ये इज द एरिया ऑफ द सरफेस, इस पे गौर करें तो ये सरफेस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी सरफेस है, रेडियस r इसका मौजूद है, तो इसका रेडियस r होने की वजह से चूंकि सरफेस एग्जिस्ट कर रही है इसलिए एरिया 0 होना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल दैट a इज 0। स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपके पास एक छोटी सी सरफेस है, ये कैप ऑफ द पॉइंटर, ये सरफेस भी अपना एरिया रखती है। स्टूडेंट्स एक नीडल हो ना, नीडल, तो वो नीडल भी बहुत स्मॉल एरिया रखती है बट उसका एरिया होता है क्योंकि सरफेस एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स इसलिए इस इक्वेशन में a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a नेवर बी 0। तो स्टूडेंट्स फिर एक ही चीज़ बचती है इसको 0 बनाने के लिए, दैट वुड बी E and E is equals to 0। So we can say that किसी भी हालो चार्ज स्फीयर के सेंटर पर जहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है और गासेस लॉ को यूज करते हुए हमने ये फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट्स मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि हमने पढ़ा आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग गासेस लॉ कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अगर फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज है ना फ्लक्स उसके 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स हमने उसको बाकायदा एक सरफेस को डिवाइड किया पैचेस में और हर पैच का अलग फ्लक्स फाइंड करके हमने ये साबित किया कि फाई जो होता है वो Q/ε0 या 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज के इक्वल होता है। उसके बाद हमने इसकी पहली एप्लीकेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ चार्ज स्फीयर जो है वो फाइंड करना सीखी। स्टूडेंट हमने सीखा कि जब हम किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये करते हैं कि सबसे पहला लॉ है, ये नेक्स्ट एप्लीकेशंस में भी यूज़ होना है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपने जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है उस पॉइंट के अबाउट एक ऐसी सरफेस सपोज करनी है जो उस पॉइंट को अपने अंदर इनक्लोज करे, अपने अंदर उसको कवर करती हो। उस सरफेस का नाम होता है गाउसियन सरफेस। ये डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड सर्कल, ये आपको गाउसियन सरफेस के लिए इंडिकेशन देता है। हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहा, दैट इज गाउसेस लॉ के अकॉर्डिंग Q/ε0 होता है, चूंकि सेंटर पे चार्ज नहीं है इसलिए फ्लक्स 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हमारे पास फ्लक्स की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर्स में जो पढ़ी थी, फाई होता है E डॉट ए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड की इक्वल आ रही है क्योंकि राइट साइड के इक्वल है।
तो ई डॉट ए इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि सरफेस एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हम इसकी इंटेंसिटी को अगर जीरो लिखें तो फिर हमारे पास जो है वो बनता है ये वाली इक्वेशन इक्वल होती है। यानी अगर आप किसी चार्ज स्फीयर की बात करें जिसके सेंटर पे आपने फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो फिर इंटेंसिटी जीरो होती है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गाजेस लॉ की बाकी दो एप्लीकेशंस को पढ़ना और उनकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।